हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं माइटोसिस क्या होता है, जिसमें एक कोशिका से कुल दो कोशिकाएं बनती हैं। अब हम देखेंगे कि मियोसिस क्या होता है, जिसमें एक कोशिका से कुल चार कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखते हैं मियोसिस। तो मियोसिस दो पार्ट में पूरी होती है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट के जो स्टेजेस हैं वो देख लेते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। सेम इसी तरह मियोसिस सेकंड में भी। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज की सब फेजेस हैं वो कौन कौन सी, वो है लाइपोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। अगर सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको। सीक्वेंस याद रखिएगा कि लाइपोटीन, जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, फिर डिप्लोटीन एंड लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट में आते हैं लाइपोटीन। तो क्या होता है लाइपोटीन? लाइपोटीन स्टेज इज द फर्स्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की सबसे पहली स्टेज है लाइपोटीन। कौन कौन से फंक्शन देखने को मिलते हैं इसमें? क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगेन एंड बिकम विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप एज लॉन्ग थिन थ्रेड। क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है माइक्रोस्कोप में। किस प्रकार? लॉन्ग एंड थिन थ्रेड, मोटे धागे नुमा रचना में दिखना शुरू हो जाता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स बट दे आर नॉट yet clearly distinguishable, also called bucket stage. Chromosomes are longest, thinnest. They are interwoven like loose ball of wool. तो ऊन की लूज बॉल, बिखरी हुई ऊन की धागे नुमा रचना इसमें देखने को मिलती है और इसको बकेट स्टेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज जाइगोटीन। तो जाइगोटीन इज द फर्स्ट सॉरी जाइगोटीन इज द सेकेंड स्टेज, सेकेंड सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सिनेप्सिस इसमें देखने को मिलेगा। सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाता है। सिनेप्सिस क्या होता है इस पर हम आगे बात कर लेंगे आगे वीडियो में कभी। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बाइवेलेंट ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। बाइवेलेंट को ही टेट्राड्स कहते हैं। बाइवेलेंट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के कारण ही क्रोमोसोम का बाइवेलेंट फॉर्म देखने को मिलता है। नंबर ऑफ बाइवेलेंट इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर। सिंथेसिस ऑफ रिमेनिंग 0.3% डीएनए यूज्ड इन सिनेप्सिस। जब पूरा डीएनए जो लगभग डीएनए है वो एस फेज में बन जाता है और जो कुछ 0.3 डीएनए % बचता है वो आके जाइगोटीन स्टेज में बनता है। ये याद रखने वाली चीज है कि जो रिमेनिंग डीएनए बचता है जो एस फेज में नहीं बन पाता वो किस स्टेज में बनता है, तो वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जाइगोटीन स्टेज में बनता है। क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर। लगातार कंडेंस हो रहा था, मोटा हो जो उसके धागे नंबर रचना वो लगातार मोटी हो रही होती है और मोट दिखने लग जाती है और अच्छे से क्लियरली दिखने लग जाती है। नेक्स्ट है मियोसिस फर्स्ट की सॉरी प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटीन। पैचिटीन इज द थर्ड सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। तो ये सबसे जरूरी स्टेज है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सिनेप्सिस इज कंप्लीट। सिनेप्सिस होता क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर फुली पेयर्ड फॉर्मिंग बाइवेलेंट। सिनेप्सिस के कारण बाइवेलेंट बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकॉर्स, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ पैचिटीन। अब हॉलमार्क मतलब क्या बोला गया यहाँ? इसलिए बोला गया क्योंकि जहां पे पैचिटीन है वहां पर क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलेगा, या जहां पर क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है वहां पर सिर्फ पैचिटीन स्टेज ऐसा है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। इसलिए अगर कभी क्रॉसिंग ओवर की बात की जाए तो वहां पे पैचिटीन याद रखना जरूरी है।
Non-sister chromatids of homologous chromosome exchange genetic material in called points called chiasmata. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू और रेड वाला जो क्रोमेटिड्स है जहां पे एक दूसरे की कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं chiasmata. The synaptonemal complex is still present and helps maintain synapses during recombination. तो रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से देखने मिलती है। ये जो क्रॉस हो रहा है ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर आप इसमें यहाँ पे दिए गए इस फोटो में देख सकते हैं कि बाइवेलेंट शोइंग क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, सेंट्रोमियर यहाँ पे है और काइजमेटा कहते हैं जहां पे ये दोनों एक दूसरे से काट रहे होते हैं। At the end of prophase, first a spindle is formed. अब आ जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन और या डिप्लोनेमा is the fourth substage of prophase first in meiosis. Separation of homologous chromosome began. होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, पूरी तरह नहीं लेकिन लगभग डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। काइजमेटा आर विजिबल एंड टर्मलाइज एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के एंड होते होते काइजमेटा अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम डीकंडेंस स्लाइटली एंड न्यूक्लियस डिक्रीज इन साइज। क्रोमोसोम धीरे धीरे डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस की साइज छोटी होने लग जाती है। इन oocytes, ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं था लेकिन बस इसमें पॉइंट डाल दिया याद रखने के लिए कि इन oocytes इन ह्यूमन फीमेल सेल आर पॉज इन डिप्लोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जब डिप्लोटीन में लंबे समय के लिए सेल रुक जाती है, उसका जो फॉर्मेशन या ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उस फेज को उस स्टेज को कहते हैं डिक्टियोटीन। डिक्टियोटीन स्टेज। ठीक है, आगे देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में लास्ट डाइकाइनेसिस, ये फाइनल स्टेज लास्ट स्टेज है। डाइकाइनेसिस इज द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस एंड वेरी थिक, साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। इजिली विजुअल, आराम से माइक्रोस्कोप से आराम से देख सकते हैं डाइकाइनेसिस स्टेज में। काइजमेटा मूव टुवर्ड द क्रोमोसोम एंड in a process called terminalization. Chiasmata move toward the chromosome in a process called terminalization. Homologous chromosome remain attached only at terminal chiasmata. Nucleus disappears. Nuclear envelope breaks down. Spindle fibers begin to form, preparing the cell for metaphase first. तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, मेटा फर्स्ट के लिए सेल तैयार होने लग जाती है। या लास्ट डाइकाइनेसिस के लास्ट होते होते मेटाफेज फर्स्ट के लिए सेल तैयार हो जाती है। तो एक बार फिर से सारे सीक्वेंस, जब बार बार मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और प्रोफेज फर्स्ट में लाइपोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, फिर डिप्लोटीन और लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज फर्स्ट, कि मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। देखिए प्रोफेज की बात अगर इस अभी फर्स्ट और सेकंड अगर साइड में रख लेते हैं तो प्रोफेज की अगर कभी बात होती है तो प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है और माइक्रोस्कोप से इजिली विजिबल दिखना शुरू हो जाता है। ये जो फंक्शन है वो है प्रोफेज का। जब बात आती है मेटाफेज का, तो मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट काल्पनिक प्लेट सेल में बीचों बीच देखने को मिलती है जहां पे सारे क्रोमोसोम आके एक लाइन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये है मेटाफेज का। उस पर बात कर लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम, वही बाइवेलेंट या टेट्राड, अलाइन इन अ पेयर अलोंग द मेटाफेज प्लेट, इक्विलेटरल प्लेट नाम से भी कह सकते हैं उसको, ऑन द सेल। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम। उसको 4 क्रोमेटिड्स होती हैं और स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स। द ओरिएंटेशन इज रैंडम, leading to independent assortment which increase genetic
वेरिएशन। अच्छा, अब जब कहीं पे क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको फोटो में देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर ओवरलोन क्रोमेटिड्स, क्रॉसिंग बाइवेलेंट लाइन अप क्रॉस इक्वेटर ऑफ स्पिंडल अटैचमेंट बाय द सेंट्रोमियर। तो ये बीचों बीच जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपको सेंट्रोमियर है, और स्पिंडल फाइबर सारे जाके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट is the third stage of meiosis first. Homologous chromosome separate and are pulled toward opposite pole of the cell. Sister chromatids remain attached at the centromere. They do not separate in this stage. The separation is guided by spindle fibers, ensuring each pole receive one chromosome from each homologous pair. तो इसमें जो हमको बहुत बेसिकली याद रखना है वो ये चीज है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल से जो एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाते हैं। और दूसरा क्या चीज है कि सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट दिस सेंट्रोमियर। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से यहाँ पे अटैच रहती है, वो अलग नहीं होती। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अटैच रहती है, वो अलग नहीं होती है। तो सेपरेशन जो होता है स्पिंडल फाइबर्स उसमें जो अटैच होता है उनके द्वारा हो रहा होता है। इंश्योरिंग ईच पोल रिसीव वन क्रोमोसोम, प्रत्येक पोल पर एक क्रोमोसोम पहुंचे, ये इसमें जरूरी होता है। दिस इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज इज द फोर्थ स्टेज ऑफ meiosis फर्स्ट। होमोलोगस अराइव एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अपोजिट पोल पे वो क्रोमोसोम जो सेपरेट हो रहे होते हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे उनके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी प्रत्येक क्रोमोसोम के लिए। जितने पहुंचा क्रोमोसोम में स्लाइटली डिकंडेंस, क्रोमोसोम वापस डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, बट ऑफ्टन रिमेन कंडेंस। दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। The division of cytoplasm resulting in two haploid daughter cell, दो haploid daughter बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के। जैसे डिवीजन हो जाता है दो haploid सेल अलग अलग बन जाती है। और साइटोप्लाज्म को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हाइटमैन, उन्होंने सबसे पहले साइटोकाइनेसिस को खोजा। क्रोमोसोम, but each chromosome still has two sister chromatids. Meiosis second, the prophase second। प्रोफेज फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें लाइकोफेज, जेलोफेज, पैचिन, डिप्लोइड, डाइकिनेसिस थे। यहाँ पे प्रोफेज सेकंड है, यहाँ पे इस तरह की कोई सब स्टेजेस नहीं होती। चलो देखते हैं। प्रोफेज सेकंड होता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ meiosis सेकंड। कंडेंस अगेन बिकम विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो फंक्शन वही है, तो कहा था कि कंडेंस फॉर्म होने लग जाता है प्रोफेज में। आपको याद रखना है सबसे जरूरी है वो है कि कंडेंस फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, आसानी से माइक्रोस्कोप में विजुअलाइजेशन दिखना शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स बिगिन टू फॉर्म बोथ हैप्लॉइड, स्पिंडल फाइबर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। द न्यूक्लियर एनोड डिसॉल्व, न्यूक्लियर एनोड का डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, अलाउइंग द स्पिंडल फाइबर टू एक्सेस द क्रोमोसोम। Each chromosome still consists of two sister chromatids. The chromosomes are not yet separate. यहाँ पे separate तो नहीं होते, लेकिन consist of two sister chromatids। वही एक साधारण दो sister chromatid के साथ वहाँ पे पड़ा होता है। अच्छा, प्रोफेज में जिस तरह पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, वो इस तरह का कोई भी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज सेकंड, दिस हैपेंड ओनली प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटिन स्टेज में ही सिर्फ क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, बाकी किसी भी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल का देखने को नहीं मिलता है। मेटाफेज सेकेंड, तो मेटाफेज वहां पे फिर से वही बात हमने जो समझाई थी कि मेटाफेज का मतलब होता है कि एक इक्विलेटरल प्लेट होती है जिसके बीचों बीच में सारे क्रोमोसोम अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं एक सीधी रेखा में। तो मेटाफेज सेकेंड इज द सेकेंड स्टेज ऑफ meiosis सेकेंड। क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट इन बोथ हैप्लॉइड सेल्स, दोनों सेल्स में वही सेम प्रोसेस हो रहा होता है। तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दीज
क्रोमेटिड्स आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर से दोनों क्रोमेटिड्स अटैच हो जाते हैं फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम लाइनअप सेपरेटली अक्रॉस इक्वेटर ऑफ स्पिंडल और दोनों एक जो क्रोम सेंट्रोमियर है वहां पे अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। अनलाइक मेटाफेज फर्स्ट वेयर अ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन, इन मेटाफेज सेकंड individual chromosomes line up. Independent assortment continues to contribute to genetic diversity in this phase. जैसी डाइवर्सिटी उसमें पहले मिलती उसी तरह लगातार वही डाइवर्सिटी के साथ ये कंटिन्यूअस चल रहे होते हैं। अब बात आ जाते हैं एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड इज द थर्ड स्टेज ऑफ meiosis second. The centromere that hold the sister chromatids together divide along the chromatids to be pulled to opposite pole of the cell. समझ रहे हैं आप कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं दोनों हैप्लॉइड सेल्स। स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमेटिड्स टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ ईच हैप्लॉइड सेल इंश्योरिंग दैट वही कंडीशन की एक एक को वहां पे क्रोमोसोम मिलना चाहिए, यहाँ पे भी एक एक क्रोमोसोम मिलना जरूरी है, वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट टीलोफेज सेकेंड। तो टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ meiosis सेकेंड। क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होके अब यहाँ पे दो क्रोमेटिड्स एक साथ नहीं है, अब वो दोनों ही सेपरेट हो गई। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो जो सिंगल क्रोमेटिड पहुंची है उसके आसपास एक न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो जाता है दोनों हैप्लॉइड सेल्स के अंदर। द क्रोमोसोम डीकंडेंस बैक इनटू क्रोमैटिन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे फाइनल डिवीजन साइटोप्लाज्म हो रहा था और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद एक सेल से दो सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, दो सेल्स बन जाती हैं। तो साइटोकाइनेस अकर्स डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्लॉइड सेल रिजल्टिंग इन फोर नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहाँ पे जो दो अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स है जिनमें अभी तक ये प्रोसेस हो रही थी वो दो सेल्स अपने आप में एक एक सेल्स डिवाइड हो जाती हैं और एक सेल से कुल दो कोशिकाएं बनती हैं। तो दोनों सेल से कुल चार कोशिकाएं बन के यहाँ तैयार हो जाती हैं। तो दिस इज लाइक टीलोफेज ऑफ टीलोफेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो सीन दिखता है। थैंक यू।